Hello students, my name is Aryendra Pal Gangwar, क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। चैप्टर है आपका 3 लेसन 3 है। टॉपिक है आपका द लाइन एंड द माउस। क्या लेसन है? द लाइन एंड द माउस। ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे और इसे हम रीड कराते हैं पहले, और रीड कराने के बाद आप जो इसे एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड्स मीनिंग बताएंगे, टोटल चीज़ में हम आपको बताते हैं। पहले इसकी रीडिंग करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लायन, ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। ए लिटिल माउस वाज गोइंग दैट वे। ही saw the sleeping lion. He thought it to be a big mountain. The mouse climbed upon the lion's back and said, "He is as high as a mountain." The lion got up and catch the mouse in his paw and said, "I will eat you." The little mouse began to cry and said, "O king of the forest, do not kill me. I am only a little mouse. I will help you one day." Ha ha ha, laughed the lion, but he let the mouse go. फिर से एक बार से रीड करेंगे, दोबारा से सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। Once upon a time there was a lion. He lived in a forest. One day he was sleeping under a tree. A little mouse was going that way. He saw the sleeping lion. He thought it to be a big mountain. The mouse climbed upon the lion's back and said, "He is as high as a mountain." The lion got up and catch the mouse in his paw and said, "I will eat you." The little mouse began to cry and said, "O king of the forest, do not kill me. I am only a little mouse. I will help you one day." Ah ha ha, laughed the lion, but he let the mouse go. दो बार हमने रीड कर लिया। इसकी हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लायन। वंस माने एक बार, एक समय की बात है। देयर वाज ए लायन, एक शेर था। क्या था? एक शेर था। देयर माने वहाँ होता है, हाँ एक शेर था या एक शेर था। ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वह कहाँ रहता था? ही लिव्ड, वह रहता था इन अ फॉरेस्ट माने जंगल में, वह जंगल में रहा करता था। वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। वन डे माने एक दिन। ही वाज स्लीपिंग, वह था, स्लीपिंग माने सो रहा। कहाँ पर? अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। अंडर माने होता नीचे, किसके? ए ट्री माने पेड़ के। ए लिटिल माउस वाज गोइंग डैट वे। ए लिटिल एक छोटा सा, छोटा सा। माउस माने चूहा, वाज गोइंग डैट वे, वहाँ से गुजरा या वहाँ से जा रहा था। वाज माने था, गोइंग माने जा रहा, डैट वे उस रास्ते से, उसी रास्ते से वहाँ पर एक छोटा सा चूहा भी जा रहा था। ही सा दी स्लीपिंग लायन, उसने क्या देखा? एक शेर को सोते हुए देखा। शेर सो रहा था, ईसा उसने देखा द स्लीपिंग लायन। ही थाउट इट टू बी ए बिग माउंटेन। ही थाउट, उसने सोचा, थाउट माने सोचना, विचार किया, इट टू बी ए बिग माउंटेन, ये क्या है? बड़ा पर्वत है। दिस इज अ माउंटेन, कहते हैं दिस इज ए माउंटेन। उसने कहा ये एक पर्वत, विशाल पर्वत है, बिग माउंटेन, क्यों ना इस पर चढ़ जाऊँ। उसने कहा ही थाउट इट टू बी ए बिग माउंटेन, बड़ा पर्वत है। द माउस क्लिम्ड ओपन द लॉयंस बैक एंड सेड। द माउस माने कौन? माउस, चूहा। क्लिम्ड माने चढ़ गया, अपॉन द लायंस बैक, शेर के ऊपर चढ़ गया। बैक माने पीछे से, बैक चढ़ गया। एंड सेड, और कहा, बैक माने पीठ होता है वैसे, लेकिन उसके पीछे चढ़ गया। ही इज़ एज हाई एज ए माउंटेन, ये ऐसा लग रहा है जैसा, कैसे? जैसे कि कोई ऊंचा पर्वत हो। द लायंस गॉट अप एंड कैच द माउस इन हिज पाव एंड सेड। द लायन गॉट अप, शेर
शेर ने क्या कर लिया, गॉट अप कैच, उसे पकड़ लिया। कैच माने पकड़ना, कैच माने पकड़ा। दी माउस माने चूहे को, किसे पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया। हिज पाँव माने अपने पाँव में, एंड सेड और कहा आई विल ईट यू, मैं तुम्हें क्या खाऊंगा, मैं तुम्हें, आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खाऊंगा, क्या करूँगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। द लिटिल माउस बिगेन टू क्राई, छोटा चूहा, बिगेन माने चिल्लाने लगा, बिगेन माने शुरू हो गया, टू क्राई माने चिल्लाना, एंड सेड उसने कहा, उसने चिल्लाते हुए, छोटे चूहे ने चिल्लाते हुए कहा, या जोर से बोलते हुए, करते हुए कहा, ओ किंग, अरे राजा, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, डू नॉट किल मी, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ या मुझे मत मारो। आई एम ओनली ए लिटिल माउस, मैं केवल क्या हूँ, ओनली माने केवल, लिटिल माने छोटा सा चूहा हूँ, मैं केवल एक छोटा सा चूहा हूँ। आई विल हेल्प यू वन डे, मैं किसी ना किसी दिन, एक दिन मैं क्या करूँगा, आई विल हेल्प, मैं सहायता करूँगा, यू माने आपकी, वन डे माने एक दिन, मैं एक दिन आपकी या तुम्हारी क्या करूँगा, सहायता करूँगा। शेर क्या करने लगा, शेर ने देखा ये चूहा जो वो कितना विनम्र कर रहा है, तो उसने कहा, पहले वो हंसा, हा हा हा, उसने कहा हा हा, इतना अचानक एकदम वो हुआ, एक्सलेमेंटली, आ हा हा, मतलब अचानक वो हंसने लगा। लाफ्ड द लायन, लाफ्ड द लायन, बट ही लेट द माउस गो, हंसते हुए, लायन माने शेर ने, बट माने परंतु, जब शेर हंसा तो ही लेट द माउस गो, और उसने क्या कर दिया, उसने किसे, चूहे को उसने जाने दिया। उन्होंने कहा यू कैन को, कहते नहीं कि तुम जा सकते हो, तो उसने चूहे क्या कर दिया, अपने पंजे से आज़ाद कर दिया। उसने कहा देखो अभी अगले काम में आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो था, ये हमारे दो पैसेज थे कि शेर था एक, उसने एक छोटा सा चूहा पकड़ लिया, चूहा उसके ऊपर चढ़ गया और उसने चूहा पकड़ा, और चूहे को पकड़ने के बाद उसने पंजे में पकड़ा, और पंजे में पकड़ने के बाद उसने कहा मैं इसे खाऊंगा, लेकिन जो है शेर ने, उस किसने, चूहे ने उससे प्रार्थना की, इसलिए उसने क्या कर दिया, चूहे को छोड़ दिया, यानी आज़ाद कर दिया। और आज़ाद करने के बाद अब नेक्स्ट पैसेज में हम पढ़ेंगे, इसके बाद आपको ये सबको समझ में आ गया होगा दोनों पैसेज। अब नेक्स्ट पैसेज में देखो क्या है कि जो है उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया, और चूहा वहाँ से ये बात कहते हुए चला गया कि मैं किसी भी दिन, अगले नेक्स्ट डे मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो अगले दिन वो जाकर उसकी हेल्प भी करता है। नेक्स्ट पैसेज, थर्ड पैसेज है, आफ्टर सम डेज द लायन वाज कैच इन ए नेट, in a net the lion roared and tired to be free. The little mouse heard his roar and ran to help him. He cut the net with its sharp teeth and made him free. The lion thanked the little mouse and both became friends. Thus little things have their one importance. फिर से देखते हैं एक बार, कहना कि आफ्टर सम डेज द लायन वाज कैच इन ए नेट, in a net the lion roared and tired to be free. The little mouse heard his roar and ran to help him. He cut the net with its sharp teeth and made him free. The lion thanked the little mouse and both became friends. Thus little things have their one important. After some days the lion was catch in the net. आफ्टर सम डेज का मतलब कुछ समय के बाद, लायन वाज कैच इन नेट, क्या हो गया, क्या उन फंस गया, मतलब शेर जो है कैच माने फंस गया, इन्हें नेट माने जाल में। द लायन रोअर्ड एंड टायर्ड, द लायन शेर, रोअर्ड माने दहाड़ने लगा, एंड टायर्ड टू फ्री, किसके लिए, आज़ाद होने के लिए। शेर आज़ाद होने के लिए दहाड़ने लगा, या वो कैसे आज़ाद हो, अब वो दहाड़ने लगा। एंड जब दहाड़ने लगा किसके लिए, रोअर्ड टू दी टायर्ड टू बी फ्री, आज़ाद होने के लिए। द लिटिल माउस हियर्ड हिज रोअर, छोटे से चूहे ने क्या किया, हियर्ड माने सुना, हिज रोअर माने उसकी आवाज़, एंड रन टू हेल्प हिम, और क्या करने लगा, वो वहाँ पर दौड़ कर गया। हियर्ड माने सुना, हिज रोअर उसकी दहाड़ की आवाज़, एंड रन माने दौड़ा, टू हेल्प हिम उसकी सहायता के लिए वो वहाँ दौड़ा। रोअर माने होता दहाड़ना, रोअर माने दहाड़ना, हियर्ड माने सुना। He cut the net with its sharp teeth and made him free. He cut माने उसने, कट माने काटा,
दी नेट माने जाल को, विद इट शार्प टीथ, शार्प माने होता है हमारा नुकीले, उसने नुकीले दांतों से उसके किसको, उसके जाल को काट दिया, नेट को काट दिया। एंड मेड हिम फ्री, और किसे आज़ाद कर दिया, शेर को आज़ाद कर दिया। द लायंस थैंक्ड, शेर ने क्या दिया उसे, थैंक माने धन्यवाद। द लिटिल माउस, किसे, छोटे से चूहे को। एंड बोथ बीकेम फ्रेंड, दोनों क्या हो गए, मित्र बन गए। दस लिटिल थिंग हैव देयर वन इम्पोर्टेंट, इसीलिए कहा गया है कि छोटी सी चीज़ भी कभी भी किसी समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, कभी भी हमें काम आ सकती है। इसलिए मित्रता जो छोटे से भी मित्रता कभी भी हमें काम आ सकती है। जैसे शेर बहुत बड़ा था और चूहा बहुत छोटा था, तो चूहे की मित्रता शेर को काम आ गई। यदि शेर उसे खा जाता तो उसकी मित्रता उसे काम नहीं आती। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे सभी तीनों पैसेज, फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज, थर्ड पैसेज। तो इस कहानी से क्या मिला हमें, क्या लर्निंग आउटकम निकला इससे, कि हमें छोटी सी चीज़, 10 लिटिल थिंग हैव देयर वन इम्पोर्टेंट, कि छोटी सी चीज़ भी हमें जीवन में काम आ सकती है। इसलिए सभी चीज़ का हमें पूरा महत्व रखना चाहिए। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे माउंटेन माने होता है पर्वत, क्राई फॉर होता है चिल्लाना, क्लिम माने होता है चढ़ना, फ्रेंड माने होता है मित्र। अंडरस्टैंड, शार्प माने होता है नुकीले, जैसे शार्प टीथ, नुकीले दांत। किल माने होता है मारना, कैच मार होता है पकड़ना, लाफ माने होता है हंसना, फ्री फॉर होता है आज़ाद, पाव माने होता है पंजा, शेर के जो पंजे होते हैं उसे पाव बोलते हैं, पाव, पाव में तो पंजे होते हैं पैर में, तो इसलिए पाव सब लगाया गया है। रोअर माने होता है दहाड़ना, और इम्पोर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस, IMPORTENCE, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण। ऑल वर्ड्स इज कंप्लीट, क्योंकि सभी वर्ड्स के आपको लगभग मीनिंग्स आ गए होंगे। नेट फॉर होता है जाल, नेट फॉर टायर्ड माने दुखी होना, फ्री माने आज़ाद, हियर्ड माने सुनना। अंडरस्टैंड, सभी समझ रहे होंगे। सबको थैंक्ड माने धन्यवाद होता ना, फ्रेंड्स माने मित्र होता ना। इस तरह से सभी समझ गए होंगे ये वर्ड्स मीनिंग। वही वर्ड्स मीनिंग वैसे ऐसा नहीं रहा, और बताते हैं एक दो। फॉरेस्ट जंगल होता है, फॉरेस्ट फॉर जंगल, सभी समझते हैं। माउंटेन माने पर्वत, बैक माने पीछे से, या मतलब बैक माने ऊपर। थैंक यू।